जो लोग ये समझते हैं कि हम अपने वालिदैन को दुखी करके, परेशान करके, उनको तकलीफ पहुंचाकर, उनको अजियत पहुंचाकर, उनको दुख में मुलव्विस कर कर, उनको पैसे से मजबूर करके, उनको बीमारी में पड़ा रहने देने से अगर हम तरक्की कर सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, तो ये गलत चीज़ है। अगर हम जिस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने घर में बेबी का ख्याल रखते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे और घर वालों का और तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, ठीक उससे ज़्यादा ज़रूरी हम और आपके लिए है वालिदैन, जिसने आपको ज़िंदगी दी, जिसने आपको इस दुनिया में लाया, जिसने आपको पैदा किया। ठीक है, अगर हम उन माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते तो हम दुनिया में कितनी ही शोहरत हासिल कर लें, कितनी ही दौलत हासिल कर लें, कितना ही ऊंचा मकाम हासिल कर लें, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। क्या आपको वो दिन याद नहीं है कि जब आपकी माँ तकलीफ में होती थी और बीमार हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे कपड़े धोती थी, तुम्हारी परवरिश करती थी, तुम्हारे लिए खाना बनाती थी। हालांकि जब आप मूत दिया करते थे तो वो खुद गीले पर सोती थी और तुम्हें सूखे पर सुलाती थी। अगर घर में खाने को नहीं होता था और रात की बची हुई जो रोटी होती थी और बच्चा अगर जिद करता था कि माँ मुझे भूख लगी है, तो वो रोटी वो खुद नहीं खाती थी बल्कि हमें और आपको खिलाती थी, अपने बच्चों को वो रोटी खिलाती थी। और आज हम इतने नाफरमान हो गए, इतने बुज़दिल हो गए, इतने नाकारा निकम्मे हो गए कि हम सारे एहसानों को भूल गए। ज़रा सी मसरूफ़ियत के चक्कर में, ज़रा से लालच के चक्कर में, ज़रा सी एक खातून के बहकावे में आके हमने अपनी माँ को छोड़ दिया, हमने अपने बाप को छोड़ दिया। माँ बीमार है, हमें कोई मतलब नहीं। माँ बुखार में पड़ी हुई है, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं। और हमारी माँ बुखार में पड़ी रहती है और हमें और उस माँ के बच्चों को इतना तक वो नहीं है कि वो अपनी माँ से ये पूछ लें कि माँ तू आज क्यों लेटी है, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुझे बुखार है, क्या तेरे सर में दर्द है, क्या तेरा सर में दर्द है। क्या तुम इतना भी नहीं पूछ सकते? अगर तुम्हारी माँ लेटी हुई है, किस वजह से लेटी है, आप ये जानने तक को राजी नहीं है कि आखिर माँ क्यों लेटी है। आज हमें जिस माँ ने हमें जन्म दिया, आज वही माँ हमारे लिए बोझ बन चुकी है। अभी आपने इस वीडियो में देखा है कि किसी नालायक और निकम्मे लड़कों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, और बड़े ही अफसोस की बात है, वो बेचारी रोड पर बैठकर भीख मांग रही है और पानी में बैठी हुई है। ठंड हो सकती है, बीमार हो सकती है, उसको और भी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है। जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं जाती थी कि मेरा बेटा मेरी बेटी अकेली है, अगर मैं उसे छोड़कर जाऊंगी तो उसका देखभाल कौन करेगा, उसकी हिफाजत कौन करेगा। माँ को अब इतना ख्याल था तुम्हारा, और आज तुमने उस ख्याल के बदले में ये दिया कि उसको तुमने सड़क पर छोड़ दिया, रोड पर छोड़े आए, कोई कचरे में फेंक आया, कोई कहीं छोड़े आया, कोई हॉस्टल में छोड़े आया। अरे तुम्हें शर्म ना आई कि जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा खिलाया पिलाया बड़ा किया, और आज जब तुम्हारी खिलाने की बारी आई तब तुम उसे जाकर छोड़ आए, और तुम्हारे जहन में एक पल भी ये सवाल ना आया कि हमारी माँ क्या खाएगी, क्या पिएगी और किसके सहारे जिएगी, कौन इसकी दवाई दिलाएगा, कौन इसके हाल को पूछेगा, कौन इसकी खिदमत करेगा, ये आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। ज़रा हमने ये जहन नहीं लगाया। बस अगर हमारी घरवाली ने इतना कह दिया कि ये लोग हमारे घर में अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, तो हम उसकी बातों में आ गए। अरे वो कुछ भी कहती है कहने दो, लेकिन तुम्हें तो उसी माँ ने पैदा किया है जिसको तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो, जिसे तुम फेंकने के लिए जा रहे हो, जिसे तुम सता रहे हो। तुम्हें तो उसी माँ ने पैदा किया है, तो तुम्हारा दिल इस चीज़ को कैसे मान गया कि मैं इसको बाहर छोड़ आऊँ, कि मैं इसकी दवा ना कराऊँ। तुम्हारी माँ तुमसे भीख मांग रही है, 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, लेकिन तुम्हारे जेब से कभी 100 का नोट ना निकला,
कि ले माँ ये तू रख ले और अपने खर्चे में जो तुझे अच्छा लगे वो तू ले लिए, जो तुझे चाहिए हो वो बच्चों से मंगा लिए। लेकिन नहीं, आज तुम्हारे पास 150 रुपये बच्चों को खिलाने के लिए तो हैं, लेकिन गरीब बूढ़े माँ बाप को देने के लिए तुम्हारी जेब में 10 रुपये भी नहीं है। अगर माँ बूढ़ी है तो उसको देने के लिए तुम्हारे पास 5 रुपये भी जेब में नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा जो पिल्ला है, बच्चा है, वो स्कूल जाता है, 10 रुपये 20 रुपये रोज लेकर जाता है, स्कूल से आता है तब भी 10-20 रुपये लेता है, और शाम तक न जाने वो 100 रुपये खा जाता है। लेकिन अगर एक बार माँ तुमसे 20 रुपये मांग लेती है और वही माँ दूसरे दिन कहती है बेटा मुझे 10 रुपये चाहिए, तो तुम मुझसे कहते हो कि कल तो तुम्हें 10 रुपये दिए थे, कल तो तुम्हें 20 रुपये दिए थे, वो पैसे कहाँ गए? जब तुम छोटे से थे तो तुम दिन भर में कितने पैसे लिया करते थे और कितना परेशान किया करते थे। तुम्हारी माँ ने कभी सवाल ना किया कि तुझे कल दिए थे, अभी तुझे चीज़ खिलाई थी, अब तू फिर मांग रहा, अभी तुझे खाना खिलाया था तू फिर मांग रहा। और कितना तुमने परेशान किया, कितनी तुम्हें तकलीफें दी, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्या कि मेरा बेटा छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मुझे आराम देगा, ये मुझे मेरी खिदमत करेगा, ये मुझे खाना खिलाएगा, ये मेरी अच्छी देखभाल करेगा। इसलिए यही उम्मीद से वो तुम्हें पालती रही, खिलाती रही और तुम्हें तंदुरुस्त करती रही, तुम्हें तैयार करती रही। और आज जब तुम तैयार हो गए, तो फल देने के लायक हो गए, तो तुमने उस माँ को छिड़क दिया और अपने अलग हो गए। कितने भी अलग हो गए, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब तुम जाओगे, तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम दुनिया को राज़ी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप तुमसे राज़ी नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती, कोई भी ताकत तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी हैं, तो अल्लाह तुमसे राज़ी है, और माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो समझो अल्लाह अल्लाह का रसूल आपसे नाराज़ है। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन को परेशान ना करें। जो भी लोग अपने वालिदैन को सताते हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत करें। अभी टाइम की किल्लत है, अगला पार्ट मैं बनाऊंगा, और भी जो गुफ्तगू रह गई है वो उस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा, और आप इस वीडियो से कुछ नसीहत हासिल करें। अरे जिसने तुझे और मुझे पैदा किया, जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, जिस माँ ने हमें पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ लुटा दिया अपना, और हमारी परवरिश में लगी रही, आज हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, उसको मारते हैं, तोड़ते हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको खाने को नहीं दे रहे हैं, उसको दवाई के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसका दिल दुखा रहे हैं। जब सोचो, एक माँ ने इस तरीके से तुम्हें पाला पोसा, तंदुरुस्ती मतलब तुम्हें तैयार किया, जबान किया, खिला पिला कर, और आज तुम उसे आंख दिखा रहे हो, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जरा अपने जहन से सोचो। आज तुम जिस बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हो, स्कूल भेजते हो, मदरसे भेजते हो, कल को अगर ये तुम बड़ा होकर तुम्हारे लात मार दे, तुम्हें खाने को ना दे, तुम्हें पहनने को ना दे, तुम्हें दवाई दारू के लिए पैसे ना दे, इस चीज़ का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी लात मारेगा, जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंकेगा, तब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता तो मेरे साथ भी ऐसा ना होता। इस चीज़ का एहसास तो होगा, एक अभी नहीं होगा तो रुक का होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आप टेंशन ना लें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अल्लाह सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है।